In many ways, कई मायनों में राम हमारी संस्कृति के बुनियादी तत्वों के प्रतिनिधि हैं, या कह सकते हैं कि वे इसके मूर्त रूप हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है जहां हम किसी की इकट्ठा की गई चीजों को मूल्यवान नहीं मानते। हम दुनिया में किसी की उपलब्धियों की गिनती नहीं करते, न ही हम युद्ध में किसी की जीत की गिनती करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि किसी ने अपने भीतर कितनी गहरी स्वतंत्रता हासिल की है। आपके जीवन में मुक्ति का क्या स्तर है? उन अलग अलग चीजों से आपकी आजादी कितनी गहरी है जिनसे एक इंसान परेशान हो सकता है। अगर आप राम के जीवन को देखें तो मैं चाहता हूं कि आप समझें, जब राम अयोध्या में थे, हां, कुछ चीजें गलत हो गईं और वे जंगल चले गए और उनकी पत्नी का श्रीलंकाई लोगों ने अपहरण कर लिया। एलटीटीई नहीं, उससे बहुत पहले। और जब उन्होंने दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया और जब उन्होंने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा या सरहद को पार किया तो हमने उन्हें रामा कहा। जिस क्षण उन्होंने तमिलनाडु में प्रवेश किया हम उन्हें रामन कहने लगे। इसलिए जब मैं रामा कहता हूं तो भ्रमित ना हो, दक्षिण में वे राम नहीं हैं, वे रामा हैं। तो अगर आप राम के जीवन को देखें, उन्होंने अपना राज्य खो दिया, उनका राज्य छीन लिया गया। जबकि उनका विधिवत एक राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, उनकी पत्नी को दूर कर दिया गया। बाद में उनके जीवन में उनके बच्चों को भी दूर कर दिया गया। आमतौर पर अधिकांश मनुष्यों के जीवन में अगर इनमें से एक भी चीज हो जाए तो वे जीवन भर के लिए टूट जाएंगे। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये सभी चीजें होने के बाद भी वे अपने कर्म करते रहे जो उन्हें करने थे। यहां तक कि उन्होंने युद्ध भी लड़े, लेकिन कभी भी क्रोध या दुश्मनी या आक्रोश ने उन पर विजय प्राप्त नहीं की। इसी कारण से हम उन्हें नमन कर रहे हैं। वे जबरदस्त सफलता नहीं है, ये आपदाओं की एक श्रृंखला है। इस विनाशकारी जीवन के बावजूद नकारात्मकता उन्हें पराजित नहीं कर सकी। वे इन चीजों से मुक्त हैं। ये एक ऐसा गुण है जिसके लिए हम उन्हें नमन कर रहे हैं, क्योंकि इस संस्कृति में हमारा अंतिम लक्ष्य भगवान नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति या मोक्ष है। मुक्ति या स्वतंत्रता हमारे जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। हमारी संस्कृति का यही महत्व है। बाकी हर जगह लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो भी हम कुछ समय बाद डूब जाएंगे। हेलो, स्वर्ग में भी हम डूब सकते हैं। इसलिए हमने उन संभावनाओं को पहले ही देख लिया और जाना कि अंतिम चीज मुक्ति है, हर संभव तरीके से मुक्त हो जाना। और वैसे भी आप में से किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि आप अभी स्वर्ग में रहकर उथल पुथल नहीं मचा रहे हैं। पहली बात है कि जहां हम अभी मौजूद हैं उससे बेहतर जगह के बारे में जब कोई बात करता है तो यह एक अपराध है। यही कारण है कि राम का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया ने आप पर कई चीजें फेंकी, संपूर्ण जीवन उनके रास्ते में आने वाली आपदाओं से भरा है, एक के बाद एक। लेकिन वे आपदाएं उन पर हावी नहीं हुई। बाहरी हालात तय नहीं करते कि वे कौन हैं, वे खुद फैसला करते हैं कि वे कौन हैं। यह एक परम मानव होने का सार है कि बाहरी स्थितियां यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं, आप तय करते हैं कि आप कौन हैं। यह एक विशेषाधिकार है।
यह सिर्फ मनुष्यों को दिया गया एक विशेषाधिकार है। कई अन्य जीव हैं। आज वे कहते हैं कि इस ग्रह पर 1 खरब विभिन्न प्रकार के जीव हैं। लाख नहीं, खरब। ये सभी जीव, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े जीव, वे सभी अपने बुनियादी स्वभाव के दायरे के अनुसार जीते हैं। जिंदा रहने की मूल प्रकृति उन पर शासन करती है। यही कारण है कि अद्भुत बाघ हैं, गुजरात में शेर हैं, दक्षिण में हाथी हैं। लेकिन हमने शेर को लायन बीइंग नहीं कहा, एक बाघ को टाइगर बीइंग, हाथी को एलिफेंट बीइंग नहीं कहा। केवल हम आपको ह्यूमन बीइंग कहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि होना कैसे है। अपने आप को इतनी जल्दी बधाई ना दें। आपको होने का तरीका पता होना चाहिए। मतलब आप तय कर सकते हैं कि आपको होना कैसे है। हम ये तय नहीं कर सकते कि दुनिया हमें क्या करेगी, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम अपने भीतर क्या करेंगे। बीइंग होने का यही अर्थ है कि आप जानते हैं कि होना कैसे है। राम इस आयाम को 100% दर्शाते हैं। वे जानते हैं कि होना कैसे है, कि राजपाट छीन लिया गया, पत्नी छीन ली गई। मैं आंध्र प्रदेश में नेल्लौर नाम के एक छोटे शहर में था। उस दिन मेरे साथ मंच पर हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति भी थे। एक छोटी सी लड़की, एक 14 साल की लड़की खड़ी हुई और मुझसे पूछती है, सद्गुरु, वे कहते हैं राम अयोध्या से श्रीलंका तक पूरे रास्ते चल कर गए। क्या यह संभव है? या यह सब सिर्फ एक कहानी है? क्या अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चलना एक आदमी के लिए सच में प्रैक्टिकल है? मैंने कहा, देखिए, आप अभी एक 14 साल की लड़की हैं। आप बड़ी हो जाएंगी और एक दिन आपको अपने लिए एक आदमी मिलेगा। मान लीजिए कि आप खो गई, तो आप किस तरह का आदमी चाहती हैं? एक ऐसा आदमी जो पूरे रास्ते चले और आपकी तलाश करे, या क्या आप ऐसा आदमी चाहती हैं जो कहे ठीक है वो चली गई है तो मुझे अपने लिए कोई स्थानीय समाधान खोजना होगा? आप किस तरह का आदमी चाहती हैं? वो बोली, मैं एक ऐसे आदमी को पसंद करूंगी जो पूरे रास्ते चलेगा। मैंने कहा, उन्होंने ऐसा ही किया। वे एक राजा थे, वे एक स्थानीय समाधान पा सकते थे, लेकिन नहीं। उनकी पत्नी उन्हें इतनी प्यारी थी कि वे पूरे रास्ते चले, युद्ध किया और उन्हें घर वापस लाए। हालांकि इन दिनों ये बहस छिड़ी है, But this man is कि ये आदमी पुरुष होने को ऊंचा समझता है, क्योंकि अपने अभिमान के कारण या अपने राज्य या किसी बकवास के कारण उन्हें फिर से जंगल में भेज दिया। ये बहस गुजरात में एक विश्वविद्यालय में तब शुरू हुई जब मैं युवा जुड़ो सत्य से अभियान का हिस्सा था। इसलिए मैंने उनसे एक सरल सवाल पूछा। हम अपने देश में विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। Though this is a nation of great possibilities, we have still kept it as a nation of great problems. ये महान संभावनाओं का देश है, पर फिर भी हमने इसे महान समस्याओं का देश बना रखा है। हालांकि एक समय में हम धरती के सबसे समृद्ध राष्ट्र थे। आज हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीबी में है। जब ऐसी स्थिति हो, तो क्या आप इस देश में ऐसा राजा या नेता पसंद करेंगे जो अपने जीवन में अपने परिवार और प्रियजनों से ऊपर अपने नागरिकों और राष्ट्र की भलाई को स्थान दे? या आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे जो परिवार के लिए सब कुछ करेगा और राष्ट्र के बारे में भूल जाएगा? उन्होंने कहा, बात यह नहीं है, उन्हें अपनी पत्नी को भेजने की क्या जरूरत थी? आपको समझना चाहिए, कहा गया है कि एक धोबी उनकी पत्नी या रानी के बारे में बोल रहा था। एक रानी सिर्फ एक पत्नी नहीं है, उसकी राज्य में एक जगह है। वो सिर्फ कोई महिला नहीं है, एक रानी उस राज्य की मां की तरह होती थी। अब ये कहानी में नहीं है। कहानी कहती है कि धोबी इस बारे में बोल रहा था।
एक धोबी बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये शहर में एक सामान्य गपशप है। हर कोई इसके बारे में बोल रहा है। वे सोच रहे हैं कि वो हमारी रानी मां कैसे हो सकती है। अब आपके पास एक रास्ता यह है, भाड़ में जाए नागरिक, मैं अपनी पत्नी को रखूंगा, या अपने नागरिकों के लिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति का बलिदान करूंगा जिसके लिए मैंने एक युद्ध लड़ा, एक भयानक युद्ध, एक जोखिम भरा युद्ध लड़ा, क्योंकि आपके पास युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं थी। आप बस अपने भाई के साथ युद्ध लड़ने चले गए। यह सब आपने उस महिला के लिए किया था, लेकिन अब राष्ट्र की खातिर और नागरिकों की खातिर आप उसका बलिदान करते हैं, और वो भी तब जब वो पूरी तरह से गर्भावस्था में। एक राजा के लिए बच्चे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही निरंतरता है। वे ये नहीं जानते कि ये एक लड़का है या लड़की है, या लड़के हैं या लड़कियां हैं। उन दिनों में कोई सोनोग्राम नहीं होते थे। And वो जंगल में जाती है और 2 लड़कों को जन्म देती है, और राम ये नहीं जानते हैं। एक राजा के लिए ये बहुत बड़ी तबाही है। उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे हैं। और इतना ही नहीं, स्थिति इस तरह से तैयार होती है कि आखिर वे उन बच्चों से युद्ध लड़ते हैं। आपके जीवन में सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है जानबूझकर या अनजाने में आप अपने बच्चों को मार दें। ये सबसे भयानक बात होगी जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। उन्होंने लगभग ऐसा कर दिया था, लेकिन फिर भी remained without angst, क्रोध, शत्रुता और आक्रोश से परे रहे। जो जरूरी है वो करते रहे। हालांकि इस वजह से आपके दिल में बहुत दर्द होता है। आप इस दर्द को उन चीजों का आधार नहीं बनाते basis of जो आप बाकी दुनिया के साथ करते हैं। यही चीज वे दर्शाते हैं। इस राष्ट्र और विश्व के लिए यही आदर्श होना चाहिए। in the world that अगर आप मुझे परेशानी देते हैं तो मैं भी आपको परेशानी दूंगा। फिर तो हर कोई परेशान हो जाएगा, क्योंकि यह बात पक्की है, कुछ तो आपको परेशानी देगा। जब आप इस जीवन से गुजरते हैं, यहां परेशानी देने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, अगर आप परेशानी देने वाले व्यक्ति बन गए तो हर कोई परेशान हो जाएगा। तो उनका जीवन इतिहास नहीं है, ये इस देश और इस दुनिया के भविष्य के लिए एक सबक है। ये महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ भी है, और कस्तूरबा जी की भी। मुझे इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने के लिए गठित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 20 सदस्यीय समिति के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हम कई काम कर रहे हैं। एक कार्य यह है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, जो न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को में होने वाले हैं, और यहां अहमदाबाद में उसका समापन होगा। बहुत ही उच्च स्तरीय हस्तियों के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो शांति की संस्कृति के बारे में है। क्योंकि आज जब भी युद्ध होता है, हम संघर्ष के समाधान की बात करते हैं, लेकिन शांति की संस्कृति मौजूद नहीं है। राम, महात्मा गांधी, ये सभी शांति की संस्कृति को दर्शाते हैं। शांति की संस्कृति बनाने के लिए, क्योंकि हर मानवीय लेन देन, हर इंसानी लेन देन, चाहे वो पारिवारिक हो या व्यवसाय में हो, राष्ट्र में या राष्ट्रों के बीच, हर लेन देन में संघर्ष हो सकता है। इसमें टकराव होता है। there is friction. अगर हमारे पास शांति की संस्कृति नहीं होगी तो हर लेन देन संघर्ष बन सकता है। इसलिए अपने आसपास, अपने भीतर राष्ट्रों के बीच शांति की संस्कृति लाने के लिए हम यह आयोजन कर रहे हैं। और ये 4 कार्यक्रम महत्वपूर्ण राष्ट्रों की राजधानियों में घटित होंगे। जैसा कि मैंने कहा, न्यूयॉर्क शहर, लंदन, बर्लिन और मॉस्को से शुरू होकर अंतिम कार्यक्रम यहां अहमदाबाद में होगा। और इसके एक हिस्से के रूप में हम महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया में हैं, जिसमें एक 4 फुट का आधार है, जिसे हम लगाना चाहते हैं। इसे हम नदी के मुहाने पर स्थापित करेंगे, River front, साबरमती नदी पर। एक ऐसी जगह जहां साबरमती आश्रम से आप उस मूर्ति को देख सकते हैं। आप सभी को इसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी एक व्यक्ति के रूप में जा चुके हैं,
लेकिन एक आदर्श के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में हमें उन्हें जीवित रखना चाहिए। कई मायनों में ये एक संयोग नहीं है कि लगातार महात्मा ने राम के गीत गाए और अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा की। एक तरह से Mahatma is an extension of Ram in 20th century. 20वीं शताब्दी में महात्मा राम का विस्तार हैं और उनकी प्रिय पत्नी, जब आपके पति के रूप में महात्मा गांधी जैसा आदमी हो तो एक पत्नी के लिए ये बहुत कठिन जीवन है। एक महिला के लिए इस तरह के पुरुष की पत्नी होना एक असंभव रूप से कठिन काम है, क्योंकि इस आदमी की ऊर्जा और ध्यान परिवार से बढ़कर किसी और चीज में लगे हुए हैं और परिवार को मुश्किल से वो मिलेगा जो उन्हें सामान्य रूप से मिलना चाहिए। इसलिए ये उनकी भी 150वीं सालगिरह है। हम उनकी हर चीज के लिए उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने महात्मा को राष्ट्र को सौंप दिया। ये एक अद्भुत काम है। इसलिए 2 अक्टूबर को हम यहां होंगे, अहमदाबाद में। मैं बापूजी और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप किसी रूप में इसका हिस्सा बने। आप में से अधिकांश ने आदियोगी का चित्र देखा होगा और महात्मा गांधी की छवि भी उसी अंदाज में बनी है। मैंने फैसला किया क्योंकि महात्मा गांधी की अधिकांश तस्वीरें तब ली गईं, मीडिया तब मौजूद था जब महात्मा उपवास कर रहे थे और उन्होंने सोचा वे मरने वाले हैं, तो वे हमेशा इस तरह से देखे गए। बेशक अगर 2 सप्ताह से अधिक समय तक खाना न खाया जाए तो वे ऐसे ही दिखेंगे। ये वो छवि है जो आप बड़े पैमाने पर देखते हैं अधिकांश स्थानों पर। लेकिन हमें महात्मा गांधी की एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें वे बहुत खुश हैं और वे अच्छी तरह पोषित भी हैं। हमें ऐसी छवि मिली, तो ये छवि ऐसी होगी जिसमें वे अच्छे से पोषित दिख रहे हैं और वे मुस्कुरा रहे हैं। तो एक मुस्कुराते हुए महात्मा गांधी आएंगे। आप सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे यहाँ अच्छी तरह से हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।